भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर जहां भारतीय पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, हर संभव तैयारी वह रात दिन कर रहे हैं। वहीं पर इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर प्रतिनिधिमंडल पहुंचा पीस फाउंडेशन का राजधानी में। वहां पर बात की हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने। जाना कश्मीर का आखिरकार क्या माहौल है, जहां पर धर्म पूछ कर मौत को अंजाम दिया आतंकवादियों ने, और आखिरकार क्या मुख्य वजह है, या ये डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर को लेके पूरे देश विदेश में चर्चाएं बनी हुई है। सभी ने, जितने भी देश है, उन्होंने भारत का सपोर्ट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके खिलाफ नहीं गए, उनका साथ दिया है। और क्योंकि ये जो लड़ाई हो रही है वो आतंकवाद के खिलाफ हो रही है। भारत ने जहां भी अटैक किया है वहां आतंकवादी अड्डों पे अटैक किया है, वहां पर किसी भी आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया है। लेकिन जो पाकिस्तान ने किया है वो ये किया है कि जहां हमारे LOC के पास गाँव है, शहर है, गुरु घर है, उनको निशाना बनाया है। भारत ने ये युद्ध तब शुरू किया जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जहाँ लोगों के सिंदूर मिटे, तो ऑपरेशन का नाम दे दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। आज हमारे साथ कश्मीर से ही पीस फाउंडेशन से बैठे हुए हैं सर, और इनसे जानेंगे कि सर, जब आपको पता चला, पीस फाउंडेशन को जब पता चला कि पहलगाम में आतंकी हमला हो गया, वो पहलगाम जहां पर बहुत सारे टूरिज्म में लोग आते हैं, बहुत भरा रहता है, सीज़न चल रहा हुआ है, लोग की रोजी रोटी जो वहाँ पर है इसी से चलती है, तो कैसा फील हुआ सर? क्या माहौल था उस समय कश्मीर में, पहलगाम में क्या माहौल था? जब आतंकी हमले के बाद का माहौल कैसा रहा सर? एकता जी, मैं आपका और आपकी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का मुझे मौका फराहम कर रहे हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन का ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन ने 1992 में जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली भाईचारे के लिए काम शुरू किया। और हमें याद है कि देश की मुमताज़ दो शख्सियतें हैं, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय, और जो APJ अब्दुल कलाम जी, उनकी रहनुमाई में हमने एक सोच बनाया कि जम्मू कश्मीर में पार्टी पॉलिटिक्स को एक साइड छोड़कर जम्मू कश्मीर जो ऋषियों मुनियों और सूफियों संतों की सरजमीन है, इसको दोबारा अमन खुशहाली का गहवारा बनाया जाए और उसमें सभी देशभक्त लोगों को नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, अमन के लिए एक प्लेटफार्म पर लाया जाए। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुई, जिस जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन में ने जम्मू कश्मीर में बहुत मुश्किल दौर में, ये जो आप बात कर रहे हैं पहलगाम की, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़ात हुए, और जहां सबसे पहले सफ़ में पीस फाउंडेशन खड़ी होती थी, चाहे वो चटी सिंहपुरा का वाक़ा था, चाहे वो पोशक्री का वाक़ा था, चाहे वो महजूर नगर का वाक़ा था। जहाँ कहीं भी इंसानी खून बह गया, जहाँ कहीं भी इंसानियत पामाल हुई, जहाँ कहीं भी कश्मीरियत पामाल हुई, तो वहाँ जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन जो था वो सफ़े अव्वल का दस्ता था। और किस तरह काम करता है सर पीस फाउंडेशन? तो हमने पूरी तरह से, जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन का मिशन ही है कि हमें लोगों का मेंटल सेटअप चेंज करना है। हमें लोगों को, जो देश और देश के लोगों और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में जो वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, जो अपने सियासी मफादात के लिए, जिन्होंने देश के लोगों और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में एज ए ब्रिज देवार रोल अदा किया, और जो जैसे ये वाक़ात है, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क पाक स्पॉन्सर टेररिज्म की वजह से ऐसे वाक़ात रोनमा होते हैं, ऐसे वाक़ात हो जाते हैं जिससे मकसद होता है कि यहाँ जो हमारा भाईचारा है देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी भाईचारा, उसको ठेस पहुँचाया जाए। लेकिन हमने कम्युनिटीज़ के बीच में भाईचारे को, प्यार मोहब्बत को बढ़ाने में एज ए ब्रिज रोल अदा किया है, और आज भी कर रहे हैं। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं है, आज देश के हर स्टेट में हमारे चैप्टर है, यूनिट्स है, और हर स्टेट में हमारी कोशिश है कि जितने भी देश में पीस लविंग लोग हैं, क्योंकि हमें फ़ख्र है इस मुल्क में, जो हमारा देश है, इस देश में देशभक्त लोग के अलावा जो पीस लविंग लोग हैं, जो भाईचारे में यकीन रखते हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे में यकीन, जो समझते हैं कि ये देश तब आगे बढ़ेगा जब सभी धर्मों के लोग आगे एक साथ चलेंगे। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब सारे मजहबों के लोगों को हम आगे बढ़ाएं और एक नज़र से देखें। उस चीज़ को, उस थाट को प्रोजेक्ट करने में
जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन पूरे देश में रोल अदा कर रहा है। जहाँ तक पहलगाम का वाक़ा है, मैंने पहले भी कहा कि जो 22 अप्रैल को जो दिलदोज़ वाक़ा हुआ है, तो इससे जो है चूँकि हर इंसानियत जो है शर्मसार हुई है। और उसमें मैं कश्मीर की बात करूँगा कि जैसे कहा जाता है कि वो सच में दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं है। आपने बताया कि धर्म पूछकर मारा गया, लेकिन वहाँ मुसलमान भी मारे गए, एक आदिल जो था लड़का, और इसके अलावा भी बहुत सारी कोशिश जो वहाँ के जो लोकल लोगों ने वहाँ कोशिश की कि वो वहाँ उनको टारगेट बनाया जाए और ये वाक़ा ना पेश हो। लेकिन ये वाक़ा हुआ। दहशतगर्द का मिशन ही होता है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, बाकी चीज़। तो उसके बाद जो रोल कश्मीरियों ने अदा किया कि शाम को किसी घर में खाना नहीं बना, हर किसी के आंखों पे आंसू थे, और पूरे दिन दूसरे दिन हड़ताल रही। कश्मीर का ट्रेडर सब लोगों ने हड़तालें की, बंद रखा इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और लोगों की डिमांड है वहाँ जो है ये जो कैंडल मार्चेस हुए, हर तबके के लोगों ने कैंडल मार्चेस किए, रैलियाँ निकाली इस वाक़ा के ख़िलाफ़, और ये साबित कर दिया कि कश्मीर दुनिया में कहीं पर अगर अमन पसंद लोग हैं वो कश्मीरी हैं। अच्छा सर, जो हमला इस समय जो सरकार जवाब दे रही है सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से, तो भारत की जनता ये जानना चाहती है कश्मीर के लोगों के दिमाग में इसमें क्या है? वो खुश हैं जो हुआ है, भारत सरकार जो कर रही है वो खुश है? कश्मीर के लोग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है और कश्मीरी आज खुश है, क्योंकि कश्मीरी चाहते हैं कि जो कश्मीरी 35 साल से दहशतगर्दी से पिस रहा है, जो कश्मीरी 35 साल से दहशतगर्दी की मार खा रहा है, जो कश्मीरी जिस कश्मीरी को दुनिया में बहुत इज्जत थी, लेकिन इस दहशतगर्दी की वजह से कश्मीरी पूरे दुनिया में बदनाम हो गया, और पूरे दुनिया में कश्मीरी को इस दहशतगर्दी की वजह से तकलीफ पहुंच रही है। पूरे देश में कश्मीरी ताजर है, मजदूर है, कोई है, उसको इस दहशतगर्दी की वजह से तकलीफ पहुंच रही है। और कश्मीरी आज ये चाहता है कि इस दहशतगर्दी का हर लिहाज से खात्मा हो, ताकि कश्मीरी इज्जत सुकून की ज़िंदगी बसर करे। अच्छा, कुछ डर बैठ गया है सर लोगों के अंदर कि वो लोग चाहते हैं ठीक है अब हम कश्मीर नहीं जाएंगे, वहाँ पर डर है, क्योंकि डर बैठ गया है बहुत से लोगों। लेकिन कुछ लोगों ने इस डर के आगे जीत हासिल की, वहाँ गए। लेकिन जो लोग के बीच में डर आ गया है परिवार के, फैमिली, क्योंकि फैमिली के साथ लोग जाते थे, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? जो भी टूरिस्ट वहाँ आता है, आपने स्टेटमेंट्स देखे होंगे, तो कश्मीरी हर टूरिस्ट को अपना परिवार का सदस्य समझता है। कश्मीरी हर टूरिस्ट को अपनी फैमिली का मेंबर समझता है, और ये हर टूरिस्ट ने वहाँ पहुँचकर स्टेटमेंट दिया। लेकिन अब जब आप कहीं पर भी आप देखिए, कश्मीर को छोड़ दीजिए, दहशतगर्दी के वाक़ा पुंछ में भी हुए, दहशतगर्दी के वाक़ा इधर कठुआ में हुए, दहशतगर्दी के वाक़ा कहीं पर भी हो सकते हैं। दहशतगर्द जो वाक़ा है वो दारम पूछ कर ये कहीं पर भी कर सकता है, लेकिन कश्मीरी ने अज़म किया है कि वो कश्मीर में हर तरह की इस इंसानियत मुखालिफ सरगर्मी, दहशतगर्दी के खिलाफ को नाकाम बनाने में भरपूर रोल अदा करेगा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये इस मुसीबत से निजात दे और वहाँ पूरी तरह से फिर अमन के दिन लौट आए और इन वाक़ों का हमेशा खात्मा हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप उठाया है दहशतगर्दी के खात्मे का, कश्मीरी आवाम उनके साथ है, और कश्मीरी आवाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे आइंदा इस तरह के दिलदोज़ वाक़ा पेश ना आए, और जो कश्मीरी जो देश के लोग वहाँ आते हैं प्यार मोहब्बत से, उनको लगे कि हम अपने घर आ रहे हैं, अपने घर अपने शहर में आ रहे हैं, और ताकि इस जो खून रेजी का है इसका परमानेंटली कोई खात्मा हो, पूरी तरह से खात्मा हो। और सोल्यूशन हमें वन टाइम कोई सोल्यूशन देखना है जिससे दोबारा इस तरह के वाक़ात ना हो। तो ये थे हमारे साथ पीस पार्टी से, उन्होंने कहा कि किस तरह से कश्मीरी चाहता है वो भारत का हिस्सा है, कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, और वहाँ के लोग चाहते हैं कि लोग आए, क्योंकि उनके आने से ही, क्योंकि वो अपना घर है, वहाँ हम छोड़ नहीं सकते किसी के डर के मारे। जो लोग आतंकवाद फैला रहे वो यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह लोग उनसे कटते जाएँ और कश्मीर को छोड़ जाए। कश्मीर को जो चीज़ छूट जाती है वो अलग हो जाती है, हमें छोड़ना नहीं है। तो बने रही हंगामा टाइम्स से। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज हमने बात की कश्मीर के नागरिकों से, उनसे जाना कि उनका क्या कहना है इस सिंदूर ऑपरेशन को लेकर, भारत सरकार को लेकर, और जो जवाबी कार्रवाई हो रही है। सभी ने यही कहा है कि हम भारत के साथ हैं और इस ऑपरेशन से वो बहुत खुश हैं।